देहरादून से बड़ी खबर है, जहां 13 जनपदों के ग्राम प्रधानों का प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ में सड़कों पर उतरे हैं ग्राम प्रधान। आपको बता दें, जल जीवन मिशन में पंचायतों को कार्यदायी संस्था बनाने की मांग की गई है। प्रधानों का मानदेय 1500 से बढ़ाकर 10,000 करने की मांग की गई है। मनरेगा में रोजगार 200 दिन। अजीत कांबोज हमारे साथ में इस समय लाइव जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या कुछ जानकारी? जिस तरीके से हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि लगातार ये प्रधान अपनी मांगों को लेकर, अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर जमीन पर उतरे हुए हैं, क्या प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार की कोई पहल इनसे बातचीत करने की गई अभी तक? बिल्कुल सृष्टि, सुबह 11 बजे के लगभग ये प्रधान संगठन का जो मुख्यमंत्री आवास कूच था वो यहाँ पर शुरू किया गया था। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पर प्रधान जुटे थे। प्रदेश भर के, प्रदेश के 12 जनपदों के तमाम जो प्रधान थे वो राजधानी देहरादून में जुटे और यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास कूच उनकी तरफ से किया गया। तो पुलिस के साथ हल्की नोकझोंक हुई, जिसके बाद धरना प्रदर्शन प्रधानों की तरफ से किया गया है। और अब से कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री की तरफ से वार्ता का न्योता मिला है प्रधानों को। तो अब इनका जो रुख है वो मुख्यमंत्री के साथ जो वार्ता होगी उसके बाद तय होगा कि आगे क्या रहेगा। और प्रधान संगठन के जो अध्यक्ष हैं भास्कर जी, वो इस वक्त हमारे साथ है। भास्कर जी, आपका कूच था, धरना प्रदर्शन हुआ, क्या वार्ता का न्योता आपको मिला? अभी हमारे द्वारा जो यहाँ पर प्रशासन ने हमारे सीईओ रैंक जो अधिकारी लगाए हुए थे उनके द्वारा हमने अल्टीमेटम दिया था कि यदि हमको 1 घंटे में माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता के लिए समय नहीं दिया जाता है तो हम मुख्यमंत्री आवास के लिए कूच करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। तो उस बीच हमारे बीच में पंचायती राज के हमारे त्रिपाठी जी निदेशक जी आए थे, जिनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से हमसे वार्ता के लिए समय दिलवाया गया है। और हमारा यहाँ से 5 जनों का शिष्टमंडल प्रदेश प्रधान मेरी प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में जा रहा है। जो भी वार्ता वहाँ पर हमारी होती है, यदि वार्ता सफल रहती है तब भी, और यदि विफल रहती है तो उसकी आगे की रणनीति हम वहाँ से वार्तालाप करने के बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। भास्कर जी, आपका 12 सूत्रीय मांग पत्र है, मुख्य फोकस किन मुद्दों पर होगा, क्या कुछ आप चाहेंगे सरकार से? हमारा जो मेन मुद्दा है जल जीवन मिशन जो है केंद्र सरकार की योजना है। हम सरकार से निवेदन ये कर रहे हैं कि जो केंद्र सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी करी है उसी के अनुरूप हमारे को ग्राम पंचायतों को उसमें कार्यदायी संस्था बनाया जाए और ग्राम पंचायतों से कार्य कराए जाएं। दूसरा, जो 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 29 विभाग हम लोगों को हस्तांतरित किए जाने थे, लेकिन राज्य सरकार द्वारा कोई भी पंचायत को 29 विभाग नहीं दिए गए हैं। दूसरी हमारी ये प्रमुख मांग है। तीसरा, जो हमारा मनरेगा जो केंद्र सरकार की योजना है उसमें मजदूरी और मनरेगा कार्य दिवस जो प्रति परिवार हैं उनको बढ़ाने के लिए 100 से 200 दिन मनरेगा रोजगार दिवस, और जो उसकी मजदूरी है उसको 200 से 400 बढ़ाने का है। चौथा, हमारा प्रधानों के मानदेय से संबंधित है कि जो हमारा प्रधानों को मानदेय 1500 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है, जो अत्यंत ही बहुत ही कम है, जिससे हमारे प्रधान लोगों को आने जाने और ब्लॉक कार्यालय या जिला मुख्यालय जाने के लिए भी पूरे महीने में 1500 रुपये की राशि बहुत कम पड़ती है। एक बात और इसमें सामने आ रही है कि जो सरकार की तरफ से बयान आता है कि जितना भी बजट है वो सीधे अब आप लोगों के ही खातों में आता है, ग्राम सभाओं के, उससे कितना विकास होता है और इस तरह की दिक्कतें क्यों आ रही है? जो हमारा विकास का है, आज हमारी ग्राम पंचायतों में हर चीज़ ऑनलाइन कर दी गई है। सरकार द्वारा ऑनलाइन पेमेंट हमारे खातों में डाल तो दिया गया है, लेकिन उसमें टाइड एंड टाइड की बाध्यता रख दी गई है कि ग्राम प्रधान उसमें अपनी जो खुली बैठक का है कि ग्राम पंचायत में यदि ग्राम प्रधान किन चीज़ों को कराकर गाँव का विकास कर सकता है उन कार्यों को प्रदान नहीं कर सकता है, बल्कि सरकार द्वारा टाइड एंड टाइड रख दिया गया है कि आपको 50% पैसा इसमें खर्च करना है, 50% पैसा अन्य कार्यों में खर्च करना है। तो जिससे अन्य योजनाओं से यदि उस मद में जो हमने पैसा सपोर्ट की, जैसे जल जीवन मिशन आया, हमने जल के संरक्षण के लिए 1 लाख रुपए अपने यहाँ से निधि रखी हुई है। अगर जल जीवन मिशन आता है तो हमारे वो 1 लाख की निधि डंप हो जाती है। तो हमको सरकार टाइड एंड टाइड का जो ये मांग भी हमने रखी है कि जो टाइड एंड टाइड की हमारे केंद्रीय वित्त जो हमें डायरेक्ट दिया जा रहा है उसमें विकास कार्यों के लिए ये बाध्यता को खत्म कर जो खुली बैठक में ग्राम प्रधानों द्वारा प्रस्ताव रखे जा रहे हैं उनमें किसी भी कार्य को करने के लिए हमको छूट दी जाए। तो सृष्टि, ये प्रधान संगठन के अध्यक्ष जी थे जो इस वक्त हमारे साथ थे। इनके साथ तमाम तरह की वार्ता हुई है, पंचायती राज के अधिकारी खुद इनके बीच आए थे, उनसे बातचीत हुई है। और अब इनकी सीधी जो बात तय होगी वो मुख्यमंत्री के साथ वार्ता के बाद होगी। 5 सूत्रीय जो इनका शिष्टमंडल है 5 लोगों का, वो अब मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा और उसके बाद ही अगले कदम पर इनकी जो रणनीति होगी वो तय होगी। जी बिल्कुल अजीत, क्या उम्मीदें इनकी तरफ से जाहिर की जा रही हैं? क्योंकि आपने जैसे जानकारी दी कि काफी समय से ये लगातार अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं और आज मजबूरन जब इनकी नहीं सुनी गई तो ये जमीन पर उतरे। कितनी उम्मीदें इन लोगों को हैं आखिरकार कि अगर ये मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं, चूंकि इनका 5 सदस्यीय जो प्रतिनिधिमंडल है मुलाकात करने जाएगा, और अगर बातचीत नहीं बनती है, आगे की स्ट्रैटेजी क्या है इनके पास में, किस तरीके से आगे काम करेंगे?
बिल्कुल सृष्टि, प्रधानों की अगर बात की जाए तो प्रधान लगातार अपने मुद्दों को लेकर गंभीर हैं। इसी के चलते प्रदेश भर के प्रधान राजधानी देहरादून में जुटे भी हैं। और अब जब मुख्यमंत्री की तरफ से वार्ता का न्योता इनको मिल चुका है तो अध्यक्ष समेत 5 पदाधिकारियों का शिष्टमंडल मुख्यमंत्री से वार्ता के लिए पुलिस अधिकारियों के साथ रवाना हो गया है। और प्रधान यहाँ पर रुके हुए हैं। प्रधान जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या लगता है, बातचीत होगी, अगली रणनीति कुछ आपकी चर्चा हुई होगी आपस में, क्या कुछ रहेगा? धन्यवाद भाई साहब। मुझे लगता है कि चर्चा तो सफल होनी चाहिए और मैं चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी को हमारी बात माननी भी चाहिए। हमारे अध्यक्ष जी निकल चुके हैं और मैं चाहूँगा कि मुख्यमंत्री हमारी बातों पर गौर करें कि हम प्रधानों को केवल कुछ छोटा सा क्राइटेरिया दे दिया है कि आप प्रधान ही हैं। कोरोना फाइटर बनाया नहीं हमको, कोरोना में हमारी ऐसी तैसी कर दी कि क्या बताएं, है ना। हमें मानदेय नहीं देना है, कुछ नहीं देना है, सब कुछ बिल्कुल। आप भी प्रधान हैं, आप कहाँ से आए हैं और क्या कुछ आप कहेंगे? मैं विकासखंड नौगांव से हूँ, ग्राम पंचायत धारीपल्ली से, विशालमणि डोभाल। तो हम भी यही चाहते हैं, यही आस लगा के आए हैं। कई हमारे साथियों ने यहाँ पर कहा है कि विगत कई सालों से जो ये धरना प्रदर्शन हुए, लेकिन जो ये 5 लोगों की जो टीम बुलाई गई है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, तो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो हमें आशा है कि मुख्यमंत्री जी हमारी मांगों को लेकर कहीं न कहीं जो है हमें विश्वास दिलाएंगे कि हमारी मांगें पूरी होगी। धन्यवाद। तो सृष्टि, ये तमाम जो प्रधान यहाँ पर मौजूद हैं उनका साफ तौर पर सबकी आस यही है, मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद जुड़ी हुई है कि किस तरह से मुख्यमंत्री के साथ वार्ता होगी और जो तमाम तरह की दिक्कतें पिछले लंबे समय से इनको झेलनी पड़ रही है उनका भी अब दूर किया जाएगा।